बहू, ये क्या बना रही हो? माँ जी, आप सामने ही तो खड़ी हैं। साफ दिख तो रहा है कि पास्ता बना रही हूँ। हाँ, दिख रहा है, तभी बोल रही हूँ। हमारे जमाने में नाश्ते में देसी घी के पराठे, दलिया या आलू पूरी बनती थी, और अब देखो ये अंग्रेजी मैदा। माँ जी, अब वो आपका तेल मसालों वाला जमाना गया। अब नाश्ते में सब यही खाते हैं। पर मुझे तो नाश्ते में देसी घी के पराठे ही चाहिए। तो फिर माँ जी, आप खुद बना लीजिए। मैं और मेरे पति तो यही खाएंगे। माँ, नीना, अब इस नाश्ते के पीछे लड़ना बंद करो तुम दोनों। मैं दुकान जाने के लिए लेट हो रहा हूँ। देखो बेटा, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कहती हूँ। बहू तो बस ताने देना जानती है, जैसे तुम्हारी माँ तो ताने देना जानती ही नहीं है। हर बात में हमारे जमाने में घुसेड़ देना जरूरी है क्या? हे भगवान, ऑफिस जाने से पहले ही कोर्ट कचहरी शुरू। मैं तो तुम दोनों के बीच फुटबॉल बन गया हूँ। अच्छा, ये सब छोड़ो और नाश्ता कर लो। मैंने आज आपके लिए पास्ता बनाया है। मुझे नहीं करना नाश्ता। मेरा तो तुम दोनों की बातों से ही पेट भर गया है। रमेश बिना नाश्ता किए ही दुकान के लिए निकल जाता है, और जब वो शाम को थका हारा घर वापस लौटता है तो सोफे पर बैठकर जूते उतारने ही लगता है, तो तभी फिर से दोनों सास बहू लड़ने लगती हैं। देख बेटा, मैं कुछ नहीं कहती, लेकिन ये बहू आजकल सिर पर चढ़ गई है। दोपहर को मैंने इसे इतना कहा कि सब्जी में नमक कम है, तो मुझे कहने लगी, माँ जी ज्यादा नमक खाओगी तो दिल का दौरा पड़ जाएगा। तो आप बताइए, क्या हर बार मेरी बनाई हुई चीजों में नुक्स निकालना जरूरी है? अरे एक दिन बिना कमेंट किए खा ले तो पेट में दर्द हो जाएगा क्या? माँ, नीना, पहले मुझे सांस तो लेने दो। तुम दोनों तो मुझे एक दिन बेलन और आटे के बीच में रगड़ ही डालोगी। बेटा, जब बहू बात बात में ऊंची आवाज में बोलेगी तो बुजुर्ग तो कुछ कहेंगे ही ना। बुजुर्ग बोलेंगे तो क्या हम सुनते रहें? हमारी तो जैसे भगवान ने जुबान ही नहीं दी। बस, अब बहुत हो गया। माँ, आप अपने कमरे में जाओ। और नीना, तुम मुझे एक कप चाय बना कर दे दो, वो भी बिना कोई ताना मारे, वरना बाहर मैं किसी होटल में चला जाऊंगा। दोनों एक पल को चुप हो जाती हैं। रमेश सिर पकड़कर सोफे पर बैठ जाता है। बहू बड़बड़ाते हुए रसोई में चली जाती है, और सास मुंह फुलाकर अपने कमरे में। एक ऑफिस में बॉस के डांट और घर में इन दोनों का अखाड़ा। भगवान, मुझे बीच का रास्ता दिखाओ।